सपने आखिर ये होते क्या हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ये बस हमारे दिमाग की उलझलूल हरकतें हैं, तो कुछ के लिए ये गहरे राज खोलने वाला दरवाज़ा है। पर ज़रा सोचिए, क्या हो अगर सपनों का मतलब समझने के लिए एक पूरी की पूरी गाइड मौजूद हो? आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी और दुर्लभ किताब के पन्ने खोलने जा रहे हैं, जो इन सवालों का जवाब एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में देती है। ये है स्वप्न प्रकाशिका। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 1893 में छपी थी, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। पर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सपनों को समझने की एक खोई हुई गाइड है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आज से इतने साल पहले सपनों की दुनिया आखिर दिखती कैसी थी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सपनों का मतलब बताने वाली एक और पुरानी किताब नहीं है। इसे आप एक टाइम मशीन की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसी खिड़की जो हमें उस दौर में ले जाती है जब सपनों को बहुत जरूरी माना जाता था, भविष्य और सेहत से जुड़े संदेशों की तरह। अरे, इसकी विषय सूची यानी इसका इंडेक्स ही अपने आप में एक कहानी कहता है। इसमें सिर्फ अच्छे या बुरे सपनों की बातें नहीं हैं, बल्कि बीमारियों का पता लगाने से लेकर, जैसे खून से जुड़ी बीमारी हो या त्वचा की, आने वाले कल के संकेत तक, हर चीज को इसमें जगह दी गई है। मतलब ये एक तरह से भविष्य देखने का मैनुअल था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरी व्यवस्था, ये पूरी सोच किस विश्वास पर टिकी थी? आइए देखते हैं कि इस किताब का मूल दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। इस किताब के हिसाब से स्वप्न बस एक सपना नहीं है, वो एक पूरी भाषा है, एक तरह का कोड। ये माना जाता था कि सपने हमसे सीधे सीधे बात करते हैं, हमारे शरीर के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, हमारी किस्मत के राज खोलते हैं। जरा सोचिए, आज की साइंटिफिक सोच से ये कितना अलग है ना? किताब की शुरुआत में ही एक लाइन है जो सब कुछ बता देती है। उसमें लिखा है कि सपनों का विज्ञान उन चीजों को सामने लाता है जो हमें दिख रही हैं और उन्हें भी जो अनदेखी हैं। ये आने वाले जीवन और मृत्यु, सेहत और बीमारी के बारे में बात करता है। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में सपनों को कितनी सीरियसली लिया जाता था। अच्छा, इस किताब का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो ये है कि सपनों का इस्तेमाल बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता था। जी हाँ, एक मेडिकल टूल की तरह। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए देखते हैं ये कैसे होता था। आज तो हमारे पास एमआरआई, एक्सरे जैसी कितनी ही टेक्नोलॉजी हैं, पर जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। तब ये माना जाता था कि हमारा शरीर खुद ही चेतावनी भेजता है, और वो भी सपनों के जरिए। ये तो एक तरह से कुदरत का अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम था। इसके कुछ उदाहरण तो सच में चौंकाने वाले हैं। किताब के मुताबिक अगर कोई सपने में खुद को सूअर या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाते देखें, तो ये किसी बहुत गंभीर बीमारी या मौत का संकेत हो सकता है। लाल फूल दिखना मतलब खून से जुड़ी कोई बीमारी, और कीचड़ का सपना मतलब स्किन की कोई प्रॉब्लम। तो सेहत की बात तो हो गई, लेकिन सपनों का काम सिर्फ इतना ही नहीं था। उन्हें भविष्य बताने का भी एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता था। मतलब सपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के शगुन लेकर आते थे। अब शुभ और अशुभ सपनों की दुनिया भी बड़ी दिलचस्प थी। जैसे अगर सपने में कोई महल पर चढ़ रहा है या नदी पार कर रहा है, तो ये कामयाबी की निशानी थी। लेकिन दूसरी तरफ दांतों का गिरना बहुत बुरा शगुन था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सपने में शादी या कोई जश्न देखना भी अशुभ माना जाता था। कितना अजीब है ना? तो ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल आता है कि आज के समय में हम इसे कैसे देखें? क्या ये एक खोई हुई कला है या फिर सिर्फ एक पुराना अंधविश्वास? देखिए, आज की दुनिया में तो हमारा नजरिया एकदम बदल गया है। अब हम सपनों को समझने के लिए साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की मदद लेते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये हमारे दबे हुए ख्याल हैं या फिर दिमाग की कोई केमिकल एक्टिविटी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या इस पुराने ज्ञान को सिर्फ अंधविश्वास कहकर नकार देना सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने मन की गहराइयों से बात करने का कोई तरीका खो दिया है? क्या ये सच में एक ऐसी भाषा थी जिसे हमारे पूर्वज तो समझते थे, पर हम आज भूल चुके हैं? जब हम स्वप्न प्रकाशिका की इस लिखावट को देखते हैं, तो ये हमें एक पूरी अलग दुनिया की याद दिलाती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर निशान, हर प्रतीक का कोई गहरा मतलब था। ये उस जमाने का एक सबूत है जब रातें खामोश नहीं हुआ करती थीं, वो हमसे बातें करती थीं और लोग बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनते थे।